भारत के सबसे घातक अग्नि 5 मिसाइल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें अब एक ऐसी क्षमता जुड़ चुकी है जो भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो दोस्तों, इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। अब इस मिसाइल से एक देश की पतलून हो गई है गीली। ये तकनीक कुछ ही देशों के पास है। इस तकनीक के तहत कोई देश एक ही मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर के कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। तो आपको अंदाजा होगा कि दी इंडियंस जो हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है लगा रहे हैं। टारगेट कौन है, कौन सा मुल्क हो सकता है? यहाँ चाइना है या पाकिस्तान है? कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। हाँ। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो। हाँ। आप अपना सोचो। सर, हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है, और इन्हीं चीज़ों ने हमने इतना मजबूर कर दिया कि आज 2 वक्त की रोटी IMF के मिनटों पे है जी। IMF लोन दे देगा, भीख दे देगा तो हम खा लेंगे, अगर वो नहीं देगा तो नहीं। और वहाँ पर एक हफ्ते की इन्वेस्टमेंट $370 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है एक हफ्ते में। चाइना और जो इंडिया है उसकी राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात तो कोई ऐसे खुशगवार तो नहीं रहते। तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलहा। गो के भारत बार बार ये कह चुका है, कई मरतबा इस तरह की बात हुई, हमने कई इंटरव्यूज़ भी किए, वैसे भी उसके अलावा छपता रहता है। कोई ऐसी बात होती है तो भारत की तरफ से एक ये दिया जाता है कि दरअसल भारत की जितने भी इस तरह की तैयारी है या असलहे की जो दौड़ है इसकी ये चाइना के ख़िलाफ़ है, उसकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन इस बात को इस तरीके से तो आप कोई स्टैंप तो नहीं लग जाती किसी चीज़ पे कि अगर किसी ने कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कई जंगें लड़ चुके हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। जो है इस तरह की सीज़ फायर जब होता है ख़त्म ही हो जाता है और फिर उसके बाद गोलाबारी भी शुरू हो जाती है LOC पर, हम जानते हैं, और बहुत कुछ इस तरह का चलता रहता है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को इस हवाले से काफ़ी ख़तरात हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि भारत जो कहता है कि दरअसल उसका ये सब जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है अली, मुमकिन है कि आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैंने अपने करियर में देखा कि भारत गो के ये कहता है कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है हमारी, लेकिन वो भारत कभी ये नहीं कहता कि हम अपने जो है पाकिस्तान की हद तक कम अज़ कम ये नहीं कहता कि जी हम न्यूक्लियर वेपन्स कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कभी अपने करियर में ऐसी कोई स्टेटमेंट बड़ी एक्सप्लिसिट या ऐसी स्टेटमेंट देखी नहीं भारत की जानिब से। गो के वो कहते हैं कि हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है कि हम पहले किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हम एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो हम, चूँकि हमारा डॉक्ट्रिन ज़रा थोड़ा सा मुबहिम है, हमने उसको वाज़े नहीं किया हुआ, लेकिन हम बार बार अपनी पॉलिसीज़ में यही कहते हैं कि जी हम तो जो है नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें, हमने तो ये डिटेरेंस के लिए रखे हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या हमारी लीडरशिप को अब इन चीज़ों से गुरेज नहीं करना चाहिए? हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि जी हमने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं रखे हुए, इनका तो हम नहीं चाहेंगे कि हम कभी जंग भी करें भारत के साथ। हम क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं जो कि लगता है कि हम थोड़े से डिफेंसिव पे हैं विज़ावी भारत? सो इस वजह से पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक तो ये है कि ऑब्वियसली बात है, बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन है, एटॉमिक पावर है, मुस्लिम कंट्रीज है। हाँ, करंटली ये है कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्वेयर हैं। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप है। तो इस वजह से अदरवाइज अभी ना मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जो सबसे प्यारी बात है, इंडिया से जेलसी की बात आती है ना, पता क्यों है? हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म इतनी ज़्यादा है, लोगों के अंदर ना दुख दब गए हैं बिल्कुल ही। मैं यहाँ पे ओपनली को बात कर दूंगा ना, शायद यहाँ से मेरा दोस्त ही शायद मुझे कुछ कह दे आगे से कि तुम क्यों ये बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा ना, बड़ी ओपनली कहा कि 2 कौमी नजरिए वाला चूरन बेचा गया है। आप इनका अकाउंट मेंशन करें, शाम तक रिपोर्टों से बैन हो जाएगा। आई कैन गारंटी दैट। सच सुनना नहीं। मैं यही बातें अपने फेसबुक अकाउंट, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, MPhil किया हुआ है हमने, तो हम ये जब बातें करते हैं ना तो हम न्यूट्रल बातें नहीं पसंद आ रही, सार्केज़म का वो लबादा उड़ते हैं। हम बात अंदर से कुछ और करते हैं, बाहर से कुछ और। मतलब समझने वाले को समझ आ रहा होता है, आम बंदा समझ रहा होता है क्या बात है जी, तारीफें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं इंडिया क्या चाहता है? यूरोप में कौन है इंडिया का दुश्मन? रशिया इंडिया का दुश्मन है? नहीं, इंडिया का दुश्मन। क्या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगर स्वीडन तक जा रहा है, इनके मिसाइल जा रहे हैं, तो क्या स्वीडन में इनका कोई दुश्मन है?
डेनमार्क में दुश्मन है? क्या जर्मनी इनका दुश्मन है? क्या ग्रीस इंडिया का दुश्मन है? अफ्रीका में आ जाए, क्या इजिप्ट इंडिया का दुश्मन है? ये चाड और सारे ये जितने भी इलाके हैं, ये नीचे मडागास्कर इंडिया का दुश्मन है, मॉरिशस इंडिया का दुश्मन है, जापान जो क्वाड का बड़ा जबरदस्त पार्टनर है इंडिया का दुश्मन है इंडिया का, साउथ कोरिया इंडिया का दुश्मन है? नहीं, ये दुश्मन नहीं है, ये प्रेस्टीज है। इंडिया इज डूइंग ऑल दिस फॉर प्रेस्टीज। आपको पता है जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए जाते हैं उसके डिफरेंट मॉडल स्टडी करते हैं। मैंने भी ये मॉडल स्टडी किए हुए हैं। जब मैं अपना मैंने भारत और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो है NPT के ऊपर भी काम किया था, और मैंने बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की जो पोजीशंस हैं ऑन फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटीज पे मेरी रिसर्च है। दहशतगर्दी होने के चांसेस हैं या सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो पाकिस्तान को है, और यही वजह है कि पाकिस्तान कई मरतबा वहाँ की हुकूमत जो तालिबान की है उनसे बात कर चुका है कि वहाँ पे ख़ास तौर पर TTP क्योंकि कई मरतबा जो है वो धमकियाँ दे चुकी है पाकिस्तान को। उनके जो अज़ाइम है वो तो सब जानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज़ के दौरान और वैसे भी कई मरतबा धमकियाँ दी। तो इतनी तो मेरा ख्याल है कि शायद इंडिया की तरफ से भी जो है वो धमकियाँ पाकिस्तान को नहीं दी जाती जितनी कि उस तरफ से TTP की तरफ से जो इस तरफ धमकियाँ आती हैं। तो ये इस सिचुएशन में पाकिस्तान भी इससे बराह रास्त मुतासरा मुल्क है, क्योंकि वहाँ पर अगर दाइश खुरासान या TTP या कोई भी जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं ऐसे दहशतगर्द वो कुव्वत पकड़ते हैं जैसा कि बताया गया, और 6 माह के अंदर वो अगर इतनी कुव्वत पकड़ लेते हैं और वाकई वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो अमेरिका पर कर सकते हैं, तो वो पाकिस्तान पर क्यों नहीं करेंगे? मतलब सोचने की बात है कि जिनको वो पहले ही पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं करेंगे? ये बातें करते हैं ना जो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग समझते हैं आज इंडिया और पाकिस्तान में अमन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से और मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से। अब दैट्स इट। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान से डरता है और पाकिस्तान इंडिया से डरता है। सिंपल सी बात। ठीक है, मोदी साहब रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान बड़ा तैयार बैठा हुआ है। मैं आपको बात बताऊं, मेरी जो असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग है, मोदी साहब किस चीज़ का रिस्क लेते हैं? वो जी कश्मीर में हुआ तो हम करेंगे। मैं मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया इसको मिसकैलकुलेट कर रहा है। अब इंडिया जो है ना, जब इंडिया की एक थी ना स्ट्रैटेजी थी, उसे कहते थे कोल्ड स्टार्ट। ठीक है जी, कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी क्या थी? आई थिंक 2008-9 में आई थी, तब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, तो मैंने बड़ी डिटेल में उसको हमने स्टडी किया। वो क्या थी? वो कि जी अगर पाकिस्तान की तरफ से हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो जाता है इंडियन पार्लियामेंट पे, किसी नॉन स्टेट एक्टर कर देते हैं, जिसको पाकिस्तान कहता है हम तो नहीं कहते, नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं क्योंकि कश्मीरी हैं, दिस एंड दैट। तो इंडिया कहता है जी हम क्या करेंगे? वो कहता है हमारी जो ऑफेंसिव फोर्सेज हैं इट विल टेक देम few days to reach to the border. So what shall we do? So we shall engage our defensive forces. उनकी हम integrated battle